नमस्कार दोस्तों। 69वीं बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम जनवरी 2024 में होगा। उसके लिए सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और मेंस के पेपर में जीएस फर्स्ट का पेपर आता है, जिसकी तैयारी सभी लोग कर रहे हैं। और मेंस पेपर में जो जीएस फर्स्ट का पेपर होता है बीपीएससी में, उसमें समसामयिकी और करंट का सब्जेक्ट भी पूछा जाता है। करंट का भी कुछ ना कुछ टॉपिक, 2-3 प्रश्न जो होते हैं वो कम से कम करंट बेस्ड होता है और करंट पर आधारित होता है, करंट अफेयर्स पर आधारित होता है। तो 69वीं बीपीएससी का जो मेंस का पेपर होगा जनवरी 2024 में, जो कि अभी प्री हुआ है, उसके मेंस के लिए जो समसामयिक का जो टॉपिक है, जो करंट का टॉपिक है, वह कुछ टॉपिक कलेक्ट किया गया है और उन टॉपिकों को आप देख सकते हैं। कुछ 15 के करीब टॉपिक को कलेक्ट किया गया है, जो कि करंट के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट के से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। सीधा सीधा ना भी हो तो उसे घुमाकर पूछा जाता है और कभी कभी तो सीधा प्रश्न ही पूछ लिया जाता है। तो आइए 15 क्वेश्चन करीब हमने कलेक्ट किया है, इसको देखा जाए। पहला देखिए, 69वीं जो ये बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम करंट अफेयर्स टॉपिक, 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा करंट अफेयर्स टॉपिक। इसमें जो क्वेश्चन एक सबसे महत्वपूर्ण है कि हाल में भारत कनाडा तनाव के क्या कारण हैं। हाल में भारत कनाडा तनाव के क्या कारण हैं? खालिस्तान समस्या भारत के हित को किस प्रकार प्रभावित करेगा? अर्थात हाल में भारत कनाडा तनाव के क्या कारण हैं? खालिस्तान समस्या भारत के हित को किस प्रकार प्रभावित करेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको इसमें लिखना है कि वर्तमान में भारत और कनाडा के बीच तनाव क्यों हुआ है, क्या कारण है, और उसमें खालिस्तान का क्या हाथ है। और फिर लिखना है कि खालिस्तान समस्या भारत के हित को किस प्रकार प्रभावित करेगा। तो आप खालिस्तान के बारे में थोड़ा सा डिटेल पीछे भी चले जाइएगा और कहाँ से शुरू हुई खालिस्तान समस्या, उसको दिखाते हुए आप ये लिखना है कि भारत के हित को वह किस प्रकार प्रभावित करेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध और यूएनओ की भूमिका। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध और यूएनओ की भूमिका। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अभी युद्ध शुरू हो गया है, जिसमें हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया था, जिसके जवाब में इजराइल ने भी आक्रमण किया है। तो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध या विवाद के बारे में पूछ सकता है। और यूएनओ की भूमिका या भारत की भूमिका पूछा जा सकता है कि इस युद्ध में यूएनओ की भूमिका क्या हो सकती है और या यूएनओ कहाँ तक सफल हुआ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और भारत की क्या भूमिका है, ये भी पूछा जा सकता है। तो भारत की क्या क्या भूमिका है, भारत का पक्ष क्या है, भारत शांति स्थापित करने के लिए क्या कर रहा है, इन सभी बातों को इसमें लिखना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण जो इस बार आ सकता है, भले सीधे ना आए, थोड़ा घुमा फिरा के ही पूछे कि महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति बंधन, महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति बंधन बिल किस प्रकार से महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, प्रकाश डाले। अर्थात महिला आरक्षण बिल जो है वो लोकसभा विधानसभा में जो चुनाव होगा उसमें आरक्षण से संबंधित है महिलाओं को। इसको नारी शक्ति बंधन बिल भी कहा जाता है। तो नारी शक्ति बंधन बिल भी है ये, इसको भी देख लीजिएगा और इसमें क्या क्या प्रावधान है उसको लिख दीजिएगा। फिर राजनीतिक स्थिति में कैसे सुधार होगा, इससे सामाजिक में कैसे होगा और आर्थिक में कैसे होगा, इसको लिखना है।
जब ये लिख देंगे तो ये उत्तर पूरा हो जाएगा। लेकिन पहले महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति बंधन बिल का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए क्या कैसे है। फिर आप लिखिए कि राजनीति में महिलाओं की स्थिति खराब थी, उसको सुधारने के लिए सरकार ने यह बिल लाया है और राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और ये 2029 से लागू होगा। इन तमाम चीज़ों को इसमें बताते चले जाइए और सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगा ये भी उसका उल्लेख कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक चुनाव समस्या। एक राष्ट्र एक चुनाव की बातें बहुत बार उठी है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बातें उठती हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव समस्या, समाधान एवं चुनौतियां, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव में क्या समस्या है, आखिर समस्या आ रही तो क्या आ रही है उसको लिखना है, समाधान उसका क्या है, चुनौती उसमें क्या है, और एक साथ करा पाना संभव है या नहीं है ये भी लिख देना है कि एक साथ करा पाना संभव है या नहीं है। संभव है तो क्यों है, संभव नहीं है तो क्यों है, दोनों पक्ष को इसमें शामिल करना होगा। यदि एक पक्ष आप शामिल करते हैं तो ये उत्तर पूरा नहीं होगा। तो एक राष्ट्र एक चुनाव समस्या, समाधान एवं चुनौतियां क्या एक साथ करा पाना संभव है, इन चीज़ों को आप इसमें लिखिए कि चुनौती क्या है, समस्या क्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है और करा पाना संभव है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, दोनों पक्ष को लिखें। भारत में G20 शिखर सम्मेलन, छठा क्वेश्चन है भारत में G20 शिखर सम्मेलन, मतलब भारत में भी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था और वैश्विक रूप से शक्ति के रूप में भारत का उदय। आखिर G20 शिखर सम्मेलन करने से भारत की स्थिति में क्या सुधार हुआ, भारत किस रूप में विश्व में एक शक्ति के रूप में उभरा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप लोगों को देखना है कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन और वैश्विक रूप से शक्ति के रूप में भारत का उदय किस प्रकार होता है कि भाई भारत ने G20 कराया तो इससे क्या प्रभाव पड़ा देश की स्थिति पे, देश के पावर पे, देश किस प्रकार से इससे आर्थिक रूप से मजबूत हुआ या विदेश नीति पे मजबूत हुआ, इन तमाम चीज़ों को इसमें दर्शाना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है नई संसद भवन और देश की राजनीति। जो नया संसद भवन है और देश की जो राजनीति उस पर हुई है, इससे संबंधित ये प्रश्न है, आपको पूछा जा सकता है। रूस यूक्रेन विवाद, रूस और यूक्रेन का विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है। शांति के लिए प्रयास क्या किए गए हैं रूस यूक्रेन विवाद में, क्या क्या कदम उठाया गया है, और भूमिका भारत या यूएनओ की भूमिका पूछा जा सकता है। खास करके यूएनओ की भूमिका बहुत अधिक इस तरह के प्रश्नों पे पूछता है कि शांति बनाने के लिए यूएनओ ने क्या प्रयास किया, आखिर यूएनओ का क्या प्रयास है शांति बनाने में, कि आखिर यूएनओ किस प्रकार से शांति स्थापित किया, या भारत की क्या भूमिका रही है रूस को लेकर या यूक्रेन को लेकर या पूरे युद्ध को लेकर। इन तमाम चीज़ों को आपको लिखना है और ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि एक बार शायद ये पूछा भी है पिछली बार, लेकिन इस बार भी पूछ सकता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है एशियन गेम्स में, 9वां क्वेश्चन जो है एशियन गेम्स में इस बार भारत का प्रदर्शन क्या भारतीयों को खेल में वैश्विक शक्ति बना रहा है। एशियन गेम्स में इस बार भारत का प्रदर्शन क्या भारतीयों को खेल में वैश्विक शक्ति बना रहा है। इस बार भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। भारत ने इस बार 107 पदक जीते हैं। 107 पदक, कितना पदक, 107 पदक जीते हैं। पहली बार भारत ने 100 से ऊपर का पदक पाया है, चौथा पोजीशन पाया है। तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए गौरवान्वित करने का क्षण है। तो क्या भारत खेल में वैश्विक शक्ति बन रहा है, हाँ या ना, ये दोनों को दर्शाना कि हाँ बन रहा है और नहीं बन रहा है तो क्या समस्या है। भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1, अब जानते हैं कि भारत का जो सूर्य मिशन है आदित्य L1, इसके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 जो है इसके बारे में कि भारत कहाँ तक सफल हुआ है। उसके बाद जो है आपको जो अगला प्रश्न है वो है कि देश की आंतरिक सुरक्षा
मणिपुर के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश की आंतरिक जो सुरक्षा है मणिपुर के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देश की आंतरिक सुरक्षा मणिपुर के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। आप निश्चित रूप से इन क्वेश्चनों को तैयार रखेंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा मणिपुर के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि क्या खतरा है और मणिपुर का जो घटना है वो क्यों घटा, किस कारण से, क्या दिखाता है। तो ये जो 13वां प्रश्न है ये देश की आंतरिक सुरक्षा मणिपुर के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको देख लेंगे। फिर एक क्वेश्चन है देश में मीडिया की स्थिति और उसका प्रभाव देश के शासन व्यवस्था पे। अभी मीडिया को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। कोई इसको गोदी मीडिया कह रहा है, तो कोई पिद्दी मीडिया कह रहा है, तो कोई अभी कुछ दलों ने कितने एंकर को 14-15 एंकरों को बैन कर दिया है। तो इन तमाम तरह के आंसर इसमें आ जाएंगे कि देश में मीडिया की स्थिति और उसका प्रभाव देश के शासन व्यवस्था पर क्या पड़ा है। ये क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। उसके बाद आपको संघाई सहयोग संगठन किस प्रकार से नए विश्व के निर्माण में योगदान दे रहा है। ये क्वेश्चन छूट रहा था। ये क्वेश्चन थोड़ा छूट रहा था, इसको देख लीजिए। संघाई सहयोग संगठन किस प्रकार से नए विश्व के निर्माण में योगदान दे। तो शंघाई सहयोग संगठन के बारे में पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि इसमें से प्रश्न पूछ दे, घुमा फिरा के। सीधा प्रश्न ना भी पूछेगा तो घुमा फिरा के प्रश्नों को पूछा जा सकता है। उसके बाद है भारत का चंद्रयान मिशन की उपलब्धि। और भारत ने भी चंद्रयान मिशन जो लॉन्च किया था बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का चंद्रयान मिशन की उपलब्धि और भारत का स्पेस में बढ़ता कद स्पष्ट करें। भारत का चंद्रयान मिशन की उपलब्धि, ये उपलब्धि या टिक लग गया है इस पर, उपलब्धि और भारत का स्पेस में बढ़ता कद स्पष्ट करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको निश्चित रूप से देख लें। भारत का चंद्रयान मिशन की उपलब्धि और भारत का स्पेस में बढ़ता कद। उसके बाद जो प्रश्न है वो है भारत को 2029 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। जैसे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था 2029 तक बनाना चाहते हैं। तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, आखिर क्या क्या कदम होने चाहिए और उसमें चुनौती क्या क्या है, इन सभी प्रश्नों उत्तर को इसमें लिखना पड़ेगा। बिना इसके लिखे हुए ये प्रश्न तैयार नहीं होंगे। तो ये जो 15 प्रश्न है, इन 15 प्रश्नों को तैयार करना आवश्यक है। यदि आप 15 प्रश्न तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको लाभदायक देगा, लाभ मिलेगा। और बाद में 10-15 क्वेश्चन जो है ये आपको और इसमें बताया जाएगा। बाद में 10-15 क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा। और मुझे लगता है कि यदि ये 15 प्रश्न को आप लोग पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इसमें 2-3 प्रश्न आने की संभावना है। भले सीधा ना आए लेकिन घुमा फिरा के आ सकता है। उसके बाद एक प्रश्न जो है वो है जातिगत जनगणना वाला। एक जो प्रश्न है वो है जाति आधारित जनगणना। एक प्रश्न है आपका जाति आधारित जनगणना। तो जो जाति आधारित जनगणना है उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप निश्चित रूप से जो जाति आधारित जनगणना है वो क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है और जाति आधारित जनगणना को निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा कि जाति आधारित गणना जो गणना हुई है अभी जाति के आधार पर बिहार में खास करके और देश भर में मांगा जा रहा है, उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव क्या है। उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव उसका क्या है, इस प्रश्न को निश्चित रूप से पढ़ लीजिए क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जाति आधारित जनगणना के लाभ, या फिर ये पूछ सकता है कि जाति आधारित जनगणना और इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव क्या है। तो ये 15 प्रश्न हैं, इसको आप लोग देख लें, बहुत महत्वपूर्ण है और इसको पढ़ लेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। और हो सकता है कि इसमें से घुमा फिरा के 2 या 3 प्रश्न मेंस के पेपर 69 में बीपीएससी में पूछ दे। तो इसको आप लोग पढ़ लें और अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें। और आगे फिर मैं आप लोगों के जब समय मिलेगा तो एक आध वीडियो